के इस शहर में सबसे अच्छा वकील कौन है? अच्छा वकील पता किया जा सकता है दादी, लेकिन आप क्या करेंगी? शेखर बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा, उसने काम ही ऐसा किया है। कानून से बचने का रास्ता वो निकाल सकता है, लेकिन मैं ऐसा इंतजाम करना चाहती हूँ कि वो बच न सके। लेकिन दादी, हमारे पास कुछ और भी ऐसे काम हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। शेखर को सजा दिलवाने से जरूरी कुछ नहीं है। नेत्रा जी भी नहीं? हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहिए दादी। मेरा मतलब है कुछ हवन यज्ञ किसी पंडित को बुलवाकर। ये मुकदमा लड़ना ही वो हवन है जो सिर्फ नेत्रा की नहीं, मेरी आत्मा को भी शांत करेगा। शेखर को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये सब क्या हो गया नेत्रा? कैसे हो गया? मैं तो सोच भी नहीं सकता था। चलो, तुमसे कोई मिलने आया है। शेखर के परिवार वाले भी पूरा जोर लगा रहे हैं। शर्मा को हायर किया उन्होंने शेखर का केस लड़ने के लिए। शर्मा इस शहर का सबसे बड़ा वकील है दादी। क्या उससे अच्छा वकील कोई नहीं? अब देखो ना दादी, ये दुनिया जैसी है ना, उसमें पैसे का बहुत महत्व है। पैसे से ही सारा काम होता है। अब शर्मा जी से बड़ा वकील है इस शहर में चोपड़ा, लेकिन जितना बड़ा वकील है उतनी उसकी फीस भी है। अब हमारे पास पैसे होंगे तो हम उनकी फीस दे सकेंगे। अब ज्यादा ना भी हो, इतने तो हो कि उन्हें एडवांस दे सकें। पैसे तो सारे नेत्रा के खाते में रहते थे। अब क्या करूं दादी, मेरे अकाउंट में भी पैसे ना के ही बराबर हैं। मेरे पास होते तो मैं जरूर दे देता। तुम रुको, मैं आती हूं। दादी कैसी लग रही हूँ मैं? ये ब्लू वाला सेट अच्छा लग रहा है या फिर मैं ये पहनूं? बताओ ना दादी, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? तुझ पे तो कुछ भी अच्छा लगता है। दादी आप भी ना, आप हमेशा मेरी तारीफ करती रहती है। ठीक है, मत बताइए, मैं ये ब्लू वाला ही पहनूं। मैंने तुझे कितना समझाया था, पर तूने एक नहीं सुनी। मैंने आपके केस की स्टडी की है मिस्टर शेखर। उन लोगों ने जो तर्क पेश किए हैं उसमें हमारे लिए जो एक बात बहुत मुश्किल हो सकती है वो ये है कि नेत्रा को आखिरी बार आपके साथ आपके पूना वाले घर में देखा गया। क्या ये सच है? जी, नेत्रा पुणे आई जरूर थी, लेकिन मिस्टर शेखर, आज तो आपने ये बात कह दी और खुशकिस्मती से हम इस वक्त कोर्ट में भी नहीं खड़े हैं, लेकिन आज से आप वही कहेंगे जो मैं आपसे कहने के लिए कहूँगा। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ जो सच है। जान साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका मुकदमा लड़ूं तो प्लीज़ इनसे कहिए कि ये मेरी बात सुने। शेखर, वकील साहब क्या कह रहे हैं कि बाबा मैं अरे बस बहुत हो गया, मैं तंग आ गया हूं तुम दोनों की मनमर्जी से। अब वकील साहब जो कह रहे हैं ना, चुपचाप वही करो। जी, चाहे जो भी हो मिस्टर शेखर, हमें इसी बात पर अटल रहना है कि नेत्रा आपके पास आपके पूना वाले घर में कभी आई ही नहीं। उनका पूरा केस सिर्फ इसी बयान पर खड़ा है जो आपने पुलिस को दिया
कि नेत्रा आपके पास आपके पूना वाले घर में थी। देखिए, आप जानते हैं कि यह बयान मैं पुलिस को दे चुका हूं। मना कर दीजिए, कह दीजिए कि उस वक्त आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, या फिर आपने पुलिस के दबाव में आकर यह बयान दिया है। फिर उन्हें सबूतों की ज़रूरत पड़ेगी, हम अपनी दलील पेश करेंगे। हो सकता है नेत्रा ने आपको फंसाने के लिए खुद की किडनैपिंग का ड्रामा किया हो। मिस्टर शेखर, अदालत में सच वही माना जाता है जो साबित हो जाए। आपके खिलाफ उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मैंने आपकी फाइल पढ़ी है बड़े ध्यान से, जिससे यही साबित होता है कि पहल हर बार नेत्रा ने ही की, या कम से कम आपको पहल करते किसी ने देखा नहीं। हम बड़ी आसानी से यह साबित कर देंगे कि नेत्रा आपकी सुखी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रही थी, और आपके लाख मना करने के बावजूद उसने आपका पीछा नहीं छोड़ा। और सच भी यही है। बाबा, सच यही है, लेकिन मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन बाबा, हम ऐसे किसी को बदनाम तो नहीं होने दे सकते ना, खासकर कि किसी की मौत के बाद तो इंसान दुश्मनों को भी माफ कर देता। मिस्टर शेखर, अगर आपको जिंदा रहना है तो किसी की बदनामी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अदालत में आप यही कहेंगे, न एक बित्ता इधर न एक बित्ता उधर। नेत्रा आपके पास आपके पूना वाले घर में कभी नहीं आई, यही आपका सच है। ओके? शेखर का पता किया? पता क्या करना है, गिरफ्तार कर लिया। अब बेचारे पांडे जी भाग दौड़ कर रहे मुकदमा लड़ने के लिए। गलती बच्चे करते हैं और भुगतना माँ बाप को पड़ता है। ये सब उस हीरोइन की वजह से हुआ है, और बेचारा शेखर खामखा फंस गया। अब क्या किया जाए? जो काम आपने किया ही ना हो, उसे साबित कैसे किया जाए? पापा, आप कैसे कह सकते हैं कि गलती शेखर की नहीं नेत्रा की है? और शेखर भैया भी कोई दूध के धुले नहीं है। आखिर नेत्रा के खून का इल्जाम उन्हीं पर क्यों लगा है? हो सकता है ये सब सच हो। और वैसे भी पांडे खानदान ने कौन से सच्चाई के झंडे गाड़ रखे हैं? हम सब जानते हैं कि वो झूठ बोलने से पहले 2 बार सोचते तक नहीं कि कहीं उनका झूठ पकड़ा ना जाए। पापा, हर्ष की शादी के पहले भी जिया भाभी के केस के बारे में उन्होंने हमसे कितना झूठ बोला था कि जिया बीमार है, वो अपने मायके गई है, वगैरह वगैरह। मुझे तो लगता है ये लोग हैं ही ऐसे, इनके अंदर सिर्फ झूठ भरा हुआ है। तुम अपनी भाभी की फैमिली के बारे में ऐसा सोचती हो? हमें तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऐसे हादसे हमारे साथ नहीं हुए, वरना होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। हादसे किसी के साथ भी घट सकते हैं। क्या हुआ? माँ, आप तो अपनी आंखें बंद करके बैठी रही है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। प्रिया, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं और मुश्किलों में अपनों का साथ दिया जाता है। डर के मारे उनका साथ छोड़कर भागा नहीं जाया जाता। लेकिन फिर भी माँ, एक गुनहगार का साथ? सारी दुनिया बातें कर रही है माँ, ऐसा काम किया है शेखर ने। किसी का मर्डर? मेरे मन में तो उनके लिए कोई इज्जत ही नहीं बची। आप तो चलिए अपनी बेटी के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन दीदी वो शेखर का साथ क्यों दे रही है? बस प्रिया, बहुत हो चुका। शेखर का जो रिश्ता है तेरे साथ, उसका नाम इज्जत से लेना सीख। इज्जत? इस अखबार में पढ़िए माँ क्या लिखा है, और फिर देखिए मन में कैसे उभरती है इज्जत। तुझे कैसे पता? जो इस अखबार में छपा है वही सच है। अपने जीजाजी पर, अपनी बहन पर, अपनी माँ पर विश्वास नहीं है तुझे, लेकिन इस अखबार के टुकड़े पर विश्वास है। मैं उस आदमी पर कैसे भरोसा करूं जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी औरत के साथ? माँ, उसने एक नहीं 2 जिंदगियां बर्बाद की है, एक दीदी की और एक नेत्रा की। वकील साहब, हमारा बस इतना ही कहना है कि आप ये मुकदमा हार जाइए। ये आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं? जी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और इसके लिए आपके पास कोई अच्छी वजह होगी? मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है। इस कोर्ट में आते हुए मुझे 20 साल हो गए, लेकिन मैंने आज तक किसी भी मुलजिम को
खुद को गुनहगार कहते हुए नहीं सुना। लेकिन इस बार सच यही है। वकील साहब, ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। इनके भाई का इस खून से कुछ लेना देना नहीं है। आपने कब से पार्टी बदल ली बीके साहब? देखिए वकील साहब, जो सच है, जो सही है, मैं वही कह रहा हूं। अच्छा, तो ये सच बोलने का जुनून आप पर कब से सवार हो गया? ये तो काफी सॉलिड वजह है सच बोलने की। इसके लिए मैं मुकदमा हारने की कोशिश कर सकता हूं। कोशिश नहीं वकील साहब, आपको ये केस हारना है किसी भी हालत में। देखिए, वैसे तो सारे सबूत और गवाह शेखर के खिलाफ है, लेकिन मैं आपके इस वजन के नीचे दब जाऊंगा। तो फिर आप कल अदालत में मिलते हैं। कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, शेखर पांडे पर यह इल्जाम है कि इन्होंने फिल्म स्टार नेत्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उनका कत्ल कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यह बात अभी तक तय नहीं हुई है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर शेखर और नेत्रा के बीच कोई अफेयर था या महज एक दोस्ती थी। इसलिए जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते, मेरी दरख्वास्त है इस तरह के रेफरेंसेस कोर्ट में इस्तेमाल ना किए जाएं। सस्टेन। थैंक यू योर ऑनर। ठीक है जज साहब, मैं शेखर पांडे से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर शेखर पांडे, आप नेत्रा से पहली बार कब मिले? जी, मैं उनकी इंटरव्यू लेने के लिए हैदराबाद गया था। और हैदराबाद में इंटरव्यू के बहाने आप उनके घर तक आने जाने लगे थे, उसके बावजूद एक इंटरव्यू पूरा ना कर सके। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस बात से क्या साबित होता है? कुछ साबित नहीं होता। मेरा ख्याल है योर ऑनर, बात को इधर उधर घुमाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें शेखर और नेत्रा की दोस्ती से कोई इनकार ही नहीं है। फिर वो चाहे हैदराबाद में हुई हो चाहे मुंबई में, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मुद्दे की बात यह है योर ऑनर कि क्या नेत्रा शेखर से मिलने उसके घर पूना गई, जिसका सीधा तो जवाब है नहीं गई, क्योंकि ना ही कोई सबूत है, ना ही कोई फोन कॉल्स, और ना ही किसी ने नेत्रा को शेखर के घर में पूना में देखा। हो सकता है जज साहब किसी ने देखा हो। कम से कम अभी तक तो कोई सामने नहीं आया योर ऑनर, क्योंकि नेत्रा जी कोई आम औरत तो थी नहीं, मशहूर एक्ट्रेस थी। अगर वो वहां गई होती तो किसी ने तो उन्हें देखा होता, पहचाना होता। ये सब क्या है बीके? लगता है हमारे वकील ने तैयारी ही नहीं की है। मुझे लगता है योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर शेखर पर कत्ल का झूठा इल्जाम लगा दिया गया है, और अब यह कहा जा रहा है कि सबूत लाइए, जबकि होना तो यह चाहिए योर ऑनर कि पहले पुख्ता सबूत जुटाने चाहिए कि जिसके आधार पर मुजरिम को गिरफ्तार किया जा सके। लिहाजा योर ऑनर, मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर शेखर को जमानत दे दी जाए, क्योंकि ये कोई मुजरिम तो है नहीं। पुलिस इंक्वायरी को इन्होंने पूरी तरह से कोऑपरेट किया है, और ये तो खुद चाहते हैं कि नेत्रा जी के असली कातिल जल्द से जल्द पकड़े जाएं। तो प्लीज योर ऑनर। लगता है इस मामले में पुलिस ने हड़बड़ी से काम लिया है, बिना किसी ठोस सबूत के मुलजिम को पकड़ लिया है। मैं फिलहाल शेखर पांडे की बेल। जज साहब, मुकदमा तो अब शुरू हो रहा है जज साहब। मेरे पास वो ठोस सबूत है जो शेखर पांडे को गुनहगार साबित करता है। इसलिए योर ऑनर, मेरी दरख्वास्त है कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले मेरी बातें सुन ली जाए। कहिए, आपको क्या कहना है? योर ऑनर, बचाव पक्ष की सारी दलीलें इस बात पर टिकी है कि मिस नेत्रा कभी पुणे गई नहीं, लेकिन मैं इस बात को झूठा साबित कर सकता हूं। कैसे? इसके लिए मुझे एक गवाह पेश करने की इजाजत चाहिए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मेरे गवाह है डॉक्टर पुंडीरकर।
डॉक्टर साहब, ये जो सामने साहब खड़े, इन्हें पहचानते हैं आप? अच्छी तरह से। ये मिस्टर शेखर पांडे हैं। इनकी एक पूना में फैक्ट्री है और एक घर भी है। अच्छा, इन्हें आप कैसे जानते हैं? इनके घर पे मैं नेत्रा जी का इलाज करने गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डॉक्टर साहब को यह कैसे पता कि जिसका इलाज इन्होंने किया वो नेत्रा ही थी? अभी अभी आप ही ने कहा था कि नेत्रा जी कोई आम औरत नहीं थी। आए दिन आप इनकी तस्वीरें अखबार और टीवी पर देखते रहते, इसलिए नेत्रा जी को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ तो डॉक्टर साहब, आपने नेत्रा जी का इलाज कहाँ पर किया था? पुणे में, इन्हीं के घर पर। नेत्रा जी की तबीयत काफी खराब थी, इन्होंने ही मुझे फोन करके बुलाया था। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, अगर नेत्रा जी और डॉक्टर पुंदीरकर शेखर के घर पे मिले, इससे ये भी साबित हो जाता है कि नेत्रा जी शेखर के पुना वाले घर पर गई थी। इस नई रोशनी ने केस की शक्ल ही बदल दी है। कोर्ट 10 मिनट के लिए एडजॉर्न किया जाता है, उसके बाद में मैं फैसला सुनाऊंगा। ये सब क्या है शेखर? आपने मुझे इस डॉक्टर के बारे में कुछ बताया नहीं। आपने मुझे कुछ बताने का मौका दिया, मैं जो मैं क्या सुन रहा हूँ आपके कहने पर तो कर रहा। अब हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। अभी हालत इतनी बुरी नहीं हुई है। हाँ, मामला बिगड़ जरूर गया है। आप क्या कहते हैं वकील साहब? बेशक, मामला बहुत ही उलझ गया है। आज का फैसला देखते हैं, फिर सोचते हैं। ऐन वक्त पे आया और केस का रुख ही पलट दिया। लेकिन आखिर ये है कौन? वही तो समझ नहीं आ रहा दादी। और अचानक टपक कहां से पड़ा? लेकिन तुम्हारा वकील बिल्कुल ही बेकार था। अरे हम केस लगभग हार ही चुके थे, जज ने तो फैसला भी सुनाई दिया था। सो तो है दादी, इस वकील की खबर तो मैं बाद में लूंगा। कर जाने दो, अब तो बाजी पलट ही गई है। अंत भला सो सब भला। दादी, जज साहब आ गए। इस कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस नतीजे पे पहुंची है कि नेत्रा जी के कत्ल के मामले से शेखर पांडे का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। इस बात की आगे तहकीकात की जाए। फिलहाल शेखर पांडे की जमानत खारिज की जाए।